ये वीडियो हमारी रिलेटेड है चैप्टर डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन से। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट वेरिएशन समझाऊंगी कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। डायरेक्ट वेरिएशन में एक वैल्यू के इंक्रीज़ करने पर दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ करती है और एक वैल्यू के डिक्रीज़ होने पर दूसरी वैल्यू में डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़। अब अगर मैं नंबर ऑफ़ पेन्स को इंक्रीज़ कर दूं, मतलब अगर अभी मैं कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं 4 पेन्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो होते हैं वो अगर डबल हो रहे हैं तो कॉस्ट भी डबल हो जाती है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि 2 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 4 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ हो गई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। या फिर अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर अगर 4 पेन की कॉस्ट 20 रुपीज़ है तो ये नंबर इसका डबल हो रहा है तो कॉस्ट भी क्या होगी, डबल हो जाएगी। दैट मीन्स की कॉस्ट हो जाएगी 40 रुपीज़। तो ऐसे प्रोसेस को जहाँ पर एक वैल्यू इंक्रीज़ करने पर दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, मतलब पेन्स इंक्रीज़ करने पर कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, या फिर एक वैल्यू के डिक्रीज़ करने पर दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ कर जाए। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल लिया हमने, सपोज़ यही कर लेते हैं कि 8 एप्पल्स की कॉस्ट है आपकी 50 रुपीज़, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 4 एप्पल की कॉस्ट बताओ। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एप्पल्स की क्वांटिटी कैसी हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या अब कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? ऑब्वियसली कॉस्ट भी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर 8 एप्पल की कॉस्ट 50 रुपीज़ है तो 8 एप्पल और 4, यहाँ पे ये डबल का डिफरेंस हो रहा है। देखो 8 और ये 4, तो 8 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से तो 4 आता है, तो कॉस्ट को भी आप डिवाइड कर देते हो 2 से, 25 रुपीज़ हो गई। ये था आपका डायरेक्ट वेरिएशन कि एक वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, एक वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है। ये डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जाम्पल है। ये वाला पार्ट आप क्लास 7th में भी पढ़ते थे, जिसे हम बोलते थे यूनिटरी मेथड। सपोज आपसे उसने कहा कि 8 एप्पल की कॉस्ट है 50 रुपीज़, आपसे 4 एप्पल की कॉस्ट पूछता था, तो आप क्या करते थे, पहले 1 की कॉस्ट निकालते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप बाकी जितने भी आर्टिकल्स की कॉस्ट वो आपसे फाइंड करवाना चाहता था, उसके बाद आप वो उतने आर्टिकल्स की कॉस्ट फाइंड करते थे। तो वो बहुत एक लेंथी प्रोसेस था, क्योंकि हर चीज़ के लिए पहले 1 निकाला जाता था। तो यहाँ पर हमने इसी मेथड को एक शॉर्ट मेथड से पढ़ा, जिसे कहा डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ पर आप 2 साइंस को बहुत यूज़ करोगे, दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड रेशियो साइन। यहाँ पर हम एक टर्म और यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म। जैसे मैंने कहा 2 क्वांटिटीज़ x एंड y हैं, 2 क्वांटिटी हैं आपके पास, एक x है और एक y है। वो डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी कब, अगर x बाय y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाए। ये बात हमें याद रखनी है। दैट मीन्स कि अगर x रेशियो y कह दो या x बाय y कह दो, अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो वो वैल्यू जो होगी हमारे पास कैसी होगी, डायरेक्ट वेरिएशन में होगी। जैसे मैंने कहा 8 एप्पल्स रेशियो 4 एप्पल्स इज इक्वल्स टू कितना आता है, 2। सिमिलरली अगर आप इसके कॉस्ट को भी अगर आप नोटिस करो तो कॉस्ट में ये हमारा एप्पल्स की बात हो रही थी, तो इसका जो रेशियो है वो हमारा 2 आ रहा है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करती हूँ तो उसका रेशियो चेक करते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 25, ये भी कितना आता है, 2। तो दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे से 2 चीज़ों की बात हो, क्वांटिटी ऑफ शुगर, और सेकेंड चीज़ की बात हो रही है, हमसे कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला क्वांटिटी लिखते हैं 7 kg, क्वांटिटी बता देते हैं किस में, kg, और कॉस्ट बता देते हैं रुपीज़। सो 7 kg शुगर की कॉस्ट है 115.50। सो आपसे वो क्या फाइंड करवा रहा है, कॉस्ट फाइंड करवा रहा है। कॉस्ट को x सपोज कर लेते हैं, x रुपीज़, कितने kg शुगर की कॉस्ट होगी, 12 kg। वो आपको बता रहा है कि 12 kg शुगर की कॉस्ट है x रुपीज़। यहाँ पर मेंशन कर दो, लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg शुगर बी x। अब देखिए 7 kg शुगर की कॉस्ट है 115 रुपीज़ 50 पैसा। तो 12 kg शुगर की कॉस्ट खुद ही डिसाइड करो कि ये इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। सबसे पहले एक एरो लगा दिया करो जो हमेशा x की साइड होगा। अब यहाँ पर ये देखो, अगर 12 kg शुगर की कॉस्ट ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी,
किससे? 7 kg शुगर से। तो एक वैल्यू के इंक्रीज़ करने पर दूसरी वैल्यू भी कैसी हो रही है? ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये टर्म भी कैसी हो रही है? इंक्रीज़ ही हो रही है ना। तो दैट मीन्स कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। तो हमने दोनों साइड एरो सेम डायरेक्शन में लगाया। जब आपकी दोनों टर्म्स इंक्रीज़ होंगी तब भी आप सेम डायरेक्शन में एरो लगाएंगे, और जब दोनों टर्म डिक्रीज तो भी सेम डायरेक्शन में एरो लगेंगे। क्लियर है? मतलब डायरेक्ट वेरिएशन में जो एरो की पोजीशन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। अब आपको इसको रेशियो फॉर्म में लिखना है, 12:7 प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 115.50। ये पार्ट क्लियर है? रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख दीजिए, डिवाइड में लिख दीजिए। 12/7 प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल साइन लिख दीजिए, x/115.50। अब अगर दो टर्म इक्वल में होती हैं तो आप क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 × 115.50 अपॉन 7 इक्वल्स टू x। देखो बेटा, हम फिर एरो से स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप इसे लिखते हो x रेशियो, समझो इस चीज़ को, x रेशियो 115.50, तो x ना ऊपर आ गया। इस पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी सिर्फ कैलकुलेशन लेफ्ट है। अब वो कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। जब डेसिमल को रिमूव करोगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 0 कैंसिल कर लीजिए। अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 5, और ये 5 से कैंसिल हो रहा है। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 × 33। सॉल्व करो, 198। अब ये x किस में था? x किस चीज़ की वैल्यू थी? x थी कॉस्ट की वैल्यू, और कॉस्ट किस में? रुपीज़ में। तो जो हमारी इसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी? ₹198। तो दैट मीन्स अपना आंसर लिख दीजिए, द कॉस्ट ऑफ 12 kg शुगर, 12 kg शुगर इज़ ₹198। क्वेश्चन क्लियर? अब इस क्वेश्चन में टावर 24 मीटर हाई है और उसकी शेडो 16 मीटर बन रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमसे बात करी जा रही है वो एक चीज़ की हाइट है और दूसरी शेडो की हाइट है। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। ये 12 मीटर यहाँ 2 बार आ गया, हम इस वाले 12 मीटर को कट कर देते हैं। ठीक है, 12 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। तो अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, हमने किसकी बात की है? हमने बात की है एक तो हाइट की। किसकी हाइट है ये? ऑब्जेक्ट्स की। तो हाइट किस में है? मीटर्स में है। और दूसरी बात कर रहे हैं हम शेडो की, और शेडो भी किस फॉर्म में? मीटर में। अब बेटा अंडर से सिमिलर कंडीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है जो दोनों के अंदर कॉमन है, जो टावर में भी है और जो ट्री में भी। अब आप सोचोगे ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो दोनों में एक ही जैसी है? तो देखो यहाँ पे भी शेडो फॉर्म हो रही है और यहाँ पे भी शेडो फॉर्म हो रही है। शेडो किसकी वजह से फॉर्म होती है? सन की वजह से फॉर्म होती है। दैट मीन्स कि उसका जो एंगल है उस टाइम पर वो दोनों में सिमिलर है। क्लियर हो गया? तो अभी हम यहाँ पर हम लिखते हैं 24 मीटर, ये टावर की हाइट है, और जो शेडो है वो 16 मीटर है। सिमिलरली जो हाइट ऑफ ट्री है वो कितनी है हमें फाइंड करनी है, तो हमने उसको लिख लिया x। यहाँ पे साइड में लिख के बता दिया करो, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी x मीटर्स। क्लियर? ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम x किस चीज़ को सपोज कर रहे हैं। और शेडो की हाइट कितनी बन रही है यहाँ पे? 12 मीटर्स की बन रही है। अब सबसे पहले एरो लगाओ। एरो हमेशा x की डायरेक्शन में लगाओ। हमेशा याद रखना, चाहे डायरेक्ट वेरिएशन कर रहे हो या इनडायरेक्ट वेरिएशन कर रहे हो, ये एरो ज़रूर लगाओ, और एरो हमेशा x की डायरेक्शन में लगाओ। अब देखो कंपेयर करके देखो कि 24 हाइट थी जब, तो 16 मीटर की शेडो थी। तो अगर शेडो डिक्रीज़ हो रही है, देखो यहाँ पे 16 मीटर है ना, और 16 मीटर डिक्रीज़ होकर कितना हो रहा है? 12 मीटर हो रहा है। तो 12 मीटर है तो दैट मीन्स कि वो जो ट्री है वो भी कैसा होगा? छोटा होगा ना। किसके कंपैरिजन में? टावर के कंपैरिजन में। तो दोनों चीज़ों की वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हुई होगी जब इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। देखो क्या है, 24 मीटर की जो हाइट है टावर की, उसकी शेडो कितनी है? 16 मीटर। अगर शेडो 12 मीटर की हो रही है तो ऑब्वियस है कि उस टाइम पर ट्री की हाइट भी छोटी हो रही होगी, तभी तो उसकी शेडो भी छोटी बनी है, क्योंकि सेम कंडीशंस हैं। अब क्या कहा था कि हमेशा रेशियो x वाले नंबर से उठाना। सो x रेशियो 24, पहले इसको पूरे को कंप्लीट लिख लो,
प्रोपोर्शनल टू, फिर दूसरा एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 12 से, सो 12/16। ये पार्ट क्लियर। अब इस पार्ट को लिख लो x/24, प्रोपोर्शनैलिटी के प्लेस पर इक्वल का साइन, 12/16। ये पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, ये 24 किधर चला जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, तो अभी यहाँ पे किस में, डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा तो ऑब्वियसली किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, सो मल्टीप्लाई बाय 24। ये पार्ट क्लियर, कैंसिल कर लो, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, और इससे इसे कैंसिल कर लो, सो 3 × 6 मीन्स x इज इक्वल्स टू 18 मीटर्स। तो आप क्या कहोगे, द हाइट ऑफ द ट्री, आंसर कैसे लिखोगे, द हाइट ऑफ द ट्री is 18 meter। क्लियर है क्वेश्चन। इफ 3 men or 4 women can earn ₹480 in a day, find how much will 6 men and 11 women earn in a day। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे आपको गिवन है और मीन्स 3 men की बात कर लो, 3 men के इक्वल कौन वर्क कर रहा है, 4 वुमेन कर रही है। 4 वीमेन जब कर रही हैं तो उनकी जो अर्निंग है, अर्न कितना कर रहे हैं वो, 480 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमसे फाइंड करवा रहा है वो फाइंड करवा रहा है 6 men एंड 11 वीमेन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम 3 men की बात करते हैं या फिर 4 वीमेन की बात करते हैं, तो 3 men से क्या मैं 6 men की अर्निंग कॉस्ट है क्या वो मैं फाइंड कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इस अर्निंग कॉस्ट को भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 men की कॉस्ट आ जाएगी, अर्निंग कॉस्ट आ जाएगी कि वो कितने अर्न कर रहे हैं। कितना होता है, ₹960, ये इसकी अर्निंग है। अब यहाँ पर ये 6 men एंड 11 वीमेन की बात कर रहे हैं, तो 6 men के स्पेस पर अगर मैं 6 men की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे वीमेन भी कितनी हो जाती हैं, ये हो जाएंगी 8, क्योंकि आप इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 वीमेन की कॉस्ट पता चल गई, अर्निंग कॉस्ट कितनी है। तो 6 men के प्लेस पे क्या क्या लिख सकते हैं, 8। सो 8 वीमेन की आपको अर्निंग कॉस्ट पता चल गई। तो 6 men के प्लेस पर आपने क्या प्लेस कर सकते हैं, 8 वीमेन, और एंड मीन्स प्लस 11 वीमेन। तो टोटल कितनी आ गई आपके पास, टोटल हो गई आपके पास 19। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको इनकी अर्निंग फाइंड करनी है, कितना टोटल अर्न करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ विमेन एंड अर्निंग किस में है, इन रुपीज़, तो लिख दीजिए रुपीज़ में का सिंबल बना दीजिए यहाँ पे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अर्निंग आप रुपीज़ में फाइंड करने जा रहे हैं। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नंबर फिल करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 4 वीमेन कॉस्ट 480 रुपीज़। आपको किसका फाइंड करना है, 19 वीमेन का फाइंड करना है कि वो कितने रुपीज़ अर्न करना है। तो यहाँ पर एक्स बता दीजिए आपने किसको सपोज किया है, लेट द अर्निंग ऑफ 19 वीमेन इज x रुपीज़। ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, इसको हम सबसे ऊपर लिख देंगे यहाँ पर साइड में। अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले एरो लगाते हैं। एरो एक्स की डायरेक्शन वाला तो आप नॉर्मल लगा लीजिए। अब आप सोचिए कि अगर 4 वीमेन 480 रुपीज़ अर्न करती हैं तो 19 अर्न उनसे ज़्यादा करेंगी, 480 से ज़्यादा अर्न करेंगी अब या कम अर्न करेंगी। तो एक वैल्यू के इंक्रीज़ होने पर दूसरी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि जो वेरिएशन होगा ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्स की साइड से। सो एक्स रेशियो 480 प्रोपोर्शनल टू 19/4। क्लियर है, एरो से आपको वैल्यूज स्टार्ट करनी है, एक्स रेशियो 480। अब आप इसको लिख दीजिए x/480 इक्वल्स टू 19/4। सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 19/4 इंटू 480। 4 से कैंसिल कर दीजिए, 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120 इंटू 19 कर लीजिए।
सो 2280 कितने रुपीज़ आ गया आपके पास 2280 समझ में आ गया, क्योंकि एक्स हमने किस यूनिट के अकॉर्डिंग लिया था रुपीज़, क्योंकि ये हमारी अर्निंग थी तो रुपीज़ में आंसर आएगा। तो अब लिख दीजिए अपना आंसर दैट 6 men and women will earn rupees 2280 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता टाइप 50 वर्ड्स इन 2 minutes, हाउ मैनी वर्ड कैन शी टाइप इन 3.5 minutes। तो बेटा यहाँ पर हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक कुछ ना कुछ सेम होता है। तो क्या सेम है यहाँ पर, उसकी स्पीड सेम है, ठीक है। तो ये जो सेम वाला कॉन्सेप्ट होता है ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते हुए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ड्स और यहाँ पे हमने लिख दिया टाइम। क्लियर है। तो 50 वर्ड्स का जो टाइपिंग टाइम है दैट इज़ 2 minutes, टाइम को शो कर दिया, ये मिनट्स में बता रहा है। तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन शी टाइप, लेट द नंबर ऑफ वर्ड्स शी कैन टाइप बी एक्स। ओके, 3.5 minutes। अब ये मिनट्स में तो आपको इसको 3.5 minutes में देखना पड़ेगा कितना होता है टोटल। तो 3 minutes and half minute को कितना में बताओगे, 3.5 को ऐसे लिख देते हैं 3.5। ओके, 3.5 मीन्स 7/2 minutes। 7/2 minutes की बात हो रही है कि वो कितने टाइम में। तो 50 वर्ड करने में अगर 2 मिनट का टाइम लगता है तो 7/2 मतलब 3.5 minutes में तो वो और ज़्यादा वर्ड्स ही टाइप करेगी ना। तो इस नंबर के इंक्रीज़ होने पर आपका ये नंबर भी कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो एरोज़ बना लेते हैं। ये वेरिएशन, ये वाली वेरिएशन क्या होती है, डायरेक्ट वेरिएशन होती है। ये क्लियर हो गया डायरेक्ट वेरिएशन कैसे हमने पता चला। सो सेम साइड एरो बन जाएंगे। अब लिख दीजिए x/50 प्रोपोर्शनल टू 7/2 रेशियो 2। क्लियर है ये पार्ट। फ्रैक्शन में लिखिए x/50 इक्वल्स टू 7/2। अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना तो आप इसे डिवाइड में भी लिख सकते हैं, 7/2 डिवाइडेड बाई 2। सो x/50 इज इक्वल्स टू 7/2। अब डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का आएगा तो 2 का भी क्या हो जाएगा, रिवर्स 1/2। सो x इज इक्वल्स टू 7/4 इंटू 50। ये पार्ट क्लियर। कैंसिल कर दीजिए 2 से पहले 25 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 175/2। डिवाइड कीजिए 16 1 7 87/1/2। दैट मीन्स कि जो उसकी जो वर्ड लिमिट है, जो वो वर्ड टाइप कर पाएगी कितने मिनट में, 3.5 मिनट में वो 87.5 वर्ड टाइप कर पाएगी। तो आंसर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आंसर, 87.5 words she can type in 3.5 minutes। क्वेश्चन क्लियर है। डायरेक्ट वेरिएशन पता चल रहा है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्वर्स वेरिएशन समझाऊंगी और फिर उसके बाद हम उसके कुछ मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके।